आजकल दो चीजें बड़ी ट्रेंडिंग में है, एक मोटू बाबा और एक जया किशोरी। वेल, छोटे बच्चे के बारे में तो आप जान चुके होंगे, बाय बाय टाटा गुड बाय। लेकिन अब टाइम आ गया है इन मैडम जी को जानने का। किशोरी जी जिस बैग को कैरी कर रही हैं, इस बैग की कीमत है 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये इसलिए सुर्खियों में नहीं कि इस बैग की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है, बल्कि इसलिए सुर्खियों में है ये जो बैग क्रिस्टियन डियोर का है, ये जो कि लेदर से बना हुआ है। आप इस बैग को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। और कस्टमाइजेशन में क्या क्या करवा सकते हो, जब मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किया और जब मैंने डिस्क्रिप्शन चेक की, डिस्क्रिप्शन में क्लियर मेंशन है कि ये बैग लेदर से बना है। किशोरी जी कहती कि ये बैग मैंने कस्टमाइज करवाया है। बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं। इसमें लेदर का यूज नहीं किया गया। वेबसाइट पर जाकर एक पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर कस्टमाइज के सिर्फ 2 ऑप्शन दिख रहे थे। यानी कि एक तो आप अपने हिसाब से इस पर नेम लिखवा सकते हो, दूसरा ये आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। हमें तो इस वेबसाइट पर 2 ही ऑप्शन मिले। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बैग लेदर का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब कंपनी वाले खुद कहते हैं कि उनके बैग बनाने में लेदर का यूज किया जाता है, तो ऐसे में किशोरी को इस बैग से दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि उस कंपनी का नाम भी उनके मुंह पर नहीं आना चाहिए। क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? चलो एक टाइम के लिए मान लेते कि उनके बैग में लेदर का यूज नहीं हुआ। Oh my God. बैग में लेदर का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज करती कि जिस कंपनी का ये बैग है, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में लेदर का यूज करती है। और एक कथावाचक होने के नाते लेदर का यूज करने वाली कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना सही है। क्या ये हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है? ये मैडम सुर्खियों में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ये मैडम लग्जूरियस लाइफ जीने की आदी हो चुकी हैं। ऐसे में आईफोन के लेटेस्ट मॉडल, 12 लाख की वॉच, 1.5 लाख के कपड़े, क्या ये चीजें इनको शोभा देती हैं? इन्होंने खुद बोला कि ये हर साल एक नया आईफोन लेती हैं। कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। प्राचीन काल में हमारे साधु संत 1-2 जोड़ी कपड़ा में पूरा साल निकाल देते थे, लेकिन आजकल के साधु संत लग्जूरियस लाइफ जीने के शौकीन हो चुके हैं। इन्हीं को देख लीजिए, ये जो कपड़े पहनती है, इनकी कीमत ज्यादा नहीं है, बस 1.5 लाख रुपए है। और हर बार हर रूटीन में इनको चेंज करके अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। इनके हाथ में जो रोलेक्स की वॉच देख रहे हो, इसकी कीमत 12 लाख रुपए है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये ज्वेलरी जो पहनी है, इसकी कीमत आप खुद देख लीजिए। वाह, जनता के पैसों पर मौज उड़ाई जा रही है। क्या यही भक्ति है? नहीं। सवाल ये नहीं कि ये जनता का पैसा है, सवाल यहाँ पर ये है, ये पैसा गॉड के नाम से कमाया गया। लेकिन हर बार मेरे मन में एक और सवाल आता है कि अगर आपको गॉड से कांटेक्ट करना है, तो ये पाखंडी बीच में क्यों आ जाते हैं? आप भक्ति कीजिए, अगर आपको पाठ पढ़ना, आप पाठ पढ़िए। लेकिन ये कौन से वीआईपी हैं जो आपका कांटेक्ट आपके गॉड से करवाते हैं? और ये भगवान के नाम पर लूटने का ज्यादातर धंधा, ज्यादा नहीं, बस 15-20 साल से चला है और सोशल मीडिया ने इसको ज्यादा हवा दे दी। लेकिन जो किशोरी जी है, ये इनकी गलती नहीं है। आप खुद सोचो, अगर आप अंबानी के बराबर में खड़े होते हो, क्या आप 800 रुपए की घड़ी पहनोगे? 500 रुपए का बैग कैरी करोगे? कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि किशोरी जी को अपनी पर्सनालिटी बनाए रखनी है, इसलिए महंगे महंगे शौक रख रही हैं। और अब बात करते हैं इनकी गाड़ी की। गाड़ियों का भी काफ़ी अच्छा शौक है इनको। क्या आपको लगता है जो मैडम 12-12 लाख रुपए की घड़ी पहनती हो, वो स्विफ्ट डिजायर में चलेगी? किशोरी जी के पास जो गाड़ी है, उसका नाम है जी वैगन और इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से? आसमान से गिरा या फिर पेड़ों से तोड़ा गया? ये पैसा लिया गया भक्तों से। और जया किशोरी एक कथा करने के लिए 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं, और यही कथा 10th क्लास वाला बच्चा भी सुना सकता है। लेकिन फर्क क्या है पता आपको? उस बच्चे को नॉलेज नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है। उस 10th क्लास वाले बच्चे को ये नहीं पता कि इस लाइन में इतना ज्यादा पैसा है। और पढ़ाने से याद आया, अगर आप अपने फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु जैसे प्रेमानंद महाराज, प्रशांत आचार्य या फिर आप ओशो की बुक पढ़ना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हो, अपने घर पर भी मंगवा सकते हो। वीडियो पूरी होने के बाद इन बुक्स के बारे में जानकारी जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ टाइम पहले तक तो किशोरी जी खुद कहती थी कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब से लोगों को इनके लाइफस्टाइल के बारे में पता चला है, तब एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए।
ट्रोलिंग से बचने के लिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी चेंज कर उन्हें ली। कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा। अब वो कहती कि मैं तो कभी मोह माया से दूर रहने की बात ही नहीं कहती, मैं तो गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ। अरे मैडम जी, अब तो ये बात बोलोगी ही मलाई चाटने के बाद, पूरी लाइफ सेट करने के बाद। अब ये बातें तो बड़ी बोल दी आपने। जी क्या शादी का क्या विचार है, आपने करनी है कि नहीं करनी, या मतलब मजा आ रहा है लाइफ में ऐसे? हाँ, ये है बीच का। करनी भी है क्योंकि मैंने वैराग्य तो नहीं लिया, मैं साधु संत तो कुछ हूँ नहीं, मैं एकदम नॉर्मल सी लड़की हूँ। आपको तब मानते हम, यही बातें आप स्टार्टिंग के सालों में ही बोलती। अब स्टार्टिंग में ये बोल देती कि मुझे शादी करनी है, मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है, मैं मोह माया से दूर नहीं हूँ। तब आपसे कोई भी कथा नहीं सुनता, कोई भी आपको 9-9, 10-10 लाख रुपए नहीं देता। ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश हैं। लेकिन अब कुछ लोगों का आपके प्रति विश्वास हो चुका, तो अब आपने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। अब पूरे देश में फेमस हो गई, उम्र हो चुकी है शादी करने की, तो अब अपने विचार ही बदल दिए। एक तो ये कहती कि मोह माया से दूर रहो, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अपनी कथा में क्या हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी सुनाती हो? वैसे गलती किशोरी जी की नहीं है, गलती है भक्तों की, जो इसको मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गलत स्टेटमेंट से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली इस मैडम को महाभारत का ज्ञान नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है भगवत गीता, पर दिया उस व्यक्ति को जा रहा है जो आगे जाके राजा बने। अर्जुन से नहीं कहा था कि वो अपना ऐश्वर्य त्याग दे, वो जंगल चले जाए, वो वैराग्य ले, और खुद फंस गई तो अर्जुन के नाम से कार्ड प्ले कर रही है। मैडम जी, ये तो बात आप पर भी लागू होती है। हम भी बोल सकते हैं कि आप अपनी लाइफ से बोर हो रहे हो, तभी तो आप लग्जूरियस लाइफ जीते हो, तभी तो आपको आईफोन का, महंगी महंगी घड़ियों का, महंगी महंगी गाड़ियों का, महंगे कपड़े पहनने का शौक है। लेकिन आपके स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं, यानी कि जो भी आप बोलती हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए बोलती हैं, अंदर से कुछ और हैं। किशोरी जी ने पहले हरियाणवी इंडस्ट्री में भी ट्राई किया, लेकिन उस टाइम हरियाणवी इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं था। किशोरी जी की एक पुरानी विवादित वीडियो देखिए। मैं कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय, उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं, 6 लड़कियां। जिसमें ये कह रही कि जो जय नहीं बोलेगा उसको छोरी होंगी 6, यानी कि जो जय नहीं बोलेगा उसको लड़की होंगी 6। यानी कि इस वीडियो से पता चलता है कि इनकी मानसिकता कैसी है, यानी कि लड़का और लड़की के भेदभाव को लेकर कैसे इनकी मानसिकता है। फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक प्रकार से लोगों के मन में डर पैदा करके उनसे जय बुलवा रही। इनके अकॉर्डिंग लड़कियां होना पाप है और लड़का होना सही है, लेकिन इनके फील्ड में कंपटीशन इतना तगड़ा है, ये आपस में एक दूसरे को एक्सपोज करते रहते हैं। और इन्होंने जया किशोरी को लेकर एक बात कही थी, वो बात मुझे कई हद तक सच लगी। भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं, तो व्यास जी दुखी है, तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झरझर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा। आपस में एक दूसरे की पोल भी खोलते रहते हैं ताकि वो ज्यादा पैसा ना कमा जाए। वैसे इनका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन? एक इवेंट में जहां पर सनी लियोनी आई हुई थी और वहां पर बॉलीवुड के दूसरे एक्टर भी आए हुए थे, उस इवेंट में किशोरी जी को अवार्ड दिया गया था। जैसा कि आपको पता है कि आजकल के संत साध्वी पॉडकास्ट के शौकीन है, वैसे ही किशोरी जी भी पॉडकास्ट की शौकीन है। कभी रणवीर इलाहाबादिया इनको पॉडकास्ट पर बुलाते हैं, कभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कभी संदीप महेश्वरी, यानी कि डिजिटल लाइफ का भी इनको बहुत ज्यादा शौक है। मीडिया की लाइमलाइट में रहना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। सीजीए सिंगर जुबिन के साथ ये कोलैब भी कर चुकी हैं और फ्यूचर में भी इनके बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं। मुझे लगता है इससे बेटर एक्टिंग तो तारा भाई जोगिंदर भी कर लेता है, चाहे बेशक ही फेक चीजों का प्रमोशन क्यों नहीं करता हो। और तुम लोग भी पूछ लो तुम्हारी कब शादी होगी, तुम्हारी एक्स वापस कब आएगी, तारा भाई जोगिंदर ने। लेकिन एक्टिंग इससे बेटर है। कहने का मतलब ये है कि आजकल हर कोई आम इंसान स्पिरिचुअल गुरु बन रहा है, जीवन के भोग विलास का जमकर आनंद लेते हैं, तो फिर एक स्पिरिचुअल गुरु और आम आदमी में क्या फर्क रह जाएगा? फिर किशोरी जी की क्या जरूरत है लोगों को? जब आप कोई धार्मिक काम कर रहे होते हैं, आपकी आस्था लोगों के साथ जुड़ी होती है, और ऐसे में कुछ गलत होता तो उससे सारा धर्म बदनाम होता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको गॉड मान ले,
किशोरी जी की एक और गलती पकड़ी जाती है जिसमें वो गलत तर्क देती हैं। जिस हिसाब से उनसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर उन्होंने बिल्कुल गलत दिया। देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, क्या बोले तो पापा कैसे जवाब दे। पापा बोले उनको पूछना, उन्होंने अपने परदादा को देखा था। दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को एक तरीके से हाइड कर दिया गया। देना चाहिए था सही आंसर, लेकिन कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया, बिल्कुल गलत तर्क के साथ आंसर दिया। देखिए, भले ही आपने अपने परदादा को ना देखा हो, लेकिन जो इंसान धरती पे आया है उसका जरूर कोई ना कोई पिता होगा, और उस पिता का पिता होगा जिसको हम दादा बोलते हैं, उस दादा का भी पिता होगा जिसको हम परदादा बोलते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि आपने तो आपके परदादा को देखा था या नहीं देखा था, क्या सच में परदादा थे या नहीं थे। बल्कि सत्य तो ये है कि परदादा के कारण ही आज हम यहाँ हैं, और ये सारी बातें फैक्ट है। बल्कि जया किशोरी ने जो क्वेश्चन है उसी को हाइड कर दिया कि आप कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, नहीं है। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, क्या बोले तो पापा कैसे जवाब दे। पापा बोले उनको पूछना, उन्होंने अपने परदादा को देखा था। दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूँ कि आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यानी कि क्वेश्चन पर पर्दा डालने की कोशिश की। किशोरी जी की आदत है कि बहुत बार ये लॉजिकल फालसी यूज करती हैं, वैसे इनकी बातों में कोई दम नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है, किशोरी जी एक बिजनेस पर्सन है या फिर एक स्पिरिचुअल गुरु है? तो ऐसे में उन्होंने फिर धर्म को क्यों धंधा बना लिया? क्या ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो